ओके, तो बच्चों हम लोगों ने अभी क्या क्या देख लिया। अभी हम लोगों ने देखा क्या कि करंट डेंसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है और एवरेज करंट क्या होता है। ये तीन बातें हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी होती है जिससे हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर वन एंड से दूसरे एंड को जाते हैं। थोड़ा और भी समझते हैं इसको डिटेल में कि क्या होता है बच्चों। जैसे देखो, हमने एक कंडक्टर लिया बच्चों, ये हमने एक कंडक्टर लिया। ओके, लिख लो यहाँ पे हेडिंग लिख लो बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस पे बच्चों क्वेश्चन नीट और जेईई मेंस पे भी आता है। अभी हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ी से हम लोग थ्योरी की बात कर ले, है ना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आता है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। कितने तरह का क्वेश्चन बनता है इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, है ना। चलो, तो जैसे बच्चों एक हमारा एक कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर। और इस कंडक्टर को जैसे ही हम किसी बैटरी के टर्मिनल से या वी पोटेंशियल के बैटरी के टर्मिनल से हम जोड़ते हैं, तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड यहाँ पे क्या है बच्चों, निगेटिव चार्ज आ जाता है। या आप कह सकते हो कि यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगता है और ये इधर की तरफ मूव करने लगते हैं। ठीक है, जब ये इधर की तरफ मूव करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, वो उनका जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके साथ क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन होगा तो क्या होगा, कोलिजन होगा तो क्या होगा, जरा समझो बच्चों। जैसे ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉन, और इधर की तरफ मूव कर रहा है तो इसमें फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई लग रहा है ना। और इधर के साइड में ये अपोज करेगा, कोलिजन होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो फोर्सेस होंगी वो अपोज करेंगी और अपोजिट फोर्सेस क्या लगेंगी, वो लगता है बच्चों। देखो ये जो इसकी वेलोसिटी होती है, जितनी वेलोसिटी होती है उतनी ज्यादा कोलिजन होगा, जितना कोलिजन होगा उतनी ज्यादा जो है क्या होगा, अपोजिट फोर्सेस होगा। तो हम लोग दिखाते हैं इसको k इंटू वी से। k जो हमारा होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है ना। तो बच्चों एक बात आप ऐसा बोल सकते हो, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसको हम लोग क्या से डिफाइन करते हैं, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द कंडक्टर फ्रॉम वन एंड टू अनदर। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, ये वो एवरेज वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये वो एवरेज वेलोसिटी होती है जिससे जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर एक एंड से दूसरे एंड को जाते हैं। अब इसकी हम लोगों ने थोड़ी सी अंदर की बातें जानने की कोशिश की कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो जैसे इसमें बैटरी लगाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जैसे कोलिजन होगा तो एक अपोजिट फोर्सेस उसके अगेंस्ट लगेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट भी बच्चे कई बार क्वेश्चन आया है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा क्यू ई माइनस के वी बाई मास एम, है ना। तो ये हमारा जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। और एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, व्हेन वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाए बच्चों, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाए, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। अगर हमें कोई बता दे कि यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाए कि हमारा जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों वो ये कि v की वैल्यू अगर हमारा क्यू ई बाई के हो जाए, क्यू ई बाई के हो जाए, तो हमारा जो कह सकते हैं एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। या कह सकते हैं v की वैल्यू इतनी हमारी कांस्टेंट ले लेंगे, है ना। ये बात हम बोल सकते हैं जो हमारी वेलोसिटी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्यू बाई के, जो होगा क्या, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन हमारा जीरो है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वो हो जाएगी कांस्टेंट। ओके, और हम लोग जानते हैं बच्चों क्या कि क्यू बाई के को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। तो ये म्यू से हम लोग दिखाते हैं मोबिलिटी, है ना, मोबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम म्यू से बोलते हैं, लिख लो बच्चों चाहो तो, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू होगी म्यू इनटू ए, है ना। तो ये आपको नोट कर लेना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू इनटू ए। तो ये इसका फार्मूला आ गया, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी होती है
जिससे किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एक एंड से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो वन एंड से अनदर एंड को जाते हैं। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, Vd इक्वल टू म्यू इनटू ई एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई, QE माइनस KB बाई M। और बच्चों ये हमारा कांस्टेंट कब होगा हमारी वेलोसिटी, जब या एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब v की वैल्यू क्या होगा, Q बाई K होगा। और ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी जब हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा। और Q बाई K को अपन लोग बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको म्यू से दिखाते हैं। और इस तरह से Vd की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू बाई E। तो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट कर लो बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें हम लोगों ने सीखा, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स लिख सकते हो यहाँ पे, इन मेटल्स। ओके, चलो, अगर ये हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग बात कर लें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। हटा दें इसको, हटा दें। ओके, चलो, रिलेशन इन, अब मैं लिख लूं रिलेशन इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। अब जरा इसके हम लोग चर्चा कर लें। रिलेशन इन करंट किसका किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। रिलेशन बिटवीन लिख लो बच्चों, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बीच हम लोगों को क्या करना है, रिलेशन निकालना है कि भाई करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बीच में क्या रिलेशन आता है। जरा समझते हैं बच्चों। अगर मैंने ऐसा कोई कंडक्टर ले लिया, फिर से वही ये फिगर हर बार बना लेना बच्चों, हर बार इस फिगर को बनाते रहना है ना, ताकि आपको एक फीलिंग आता है। ये हमारा बैटरी लगा है, ओके, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और हम जानते हैं जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहा है किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया हमने, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, डेल एस ले लिया हमने, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट जरा समझते हैं बच्चों। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल एस ले लिया और मैं ये बोलता हूँ कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इसमें अगर मूव कर रहा है, ये देखो हमने ले लिया n नंबर ऑफ, n को ले लिया n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहा है कितना, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है बच्चों, हम लोग करना क्या है, हम लोग करना ये है कि अपने को निकालना है क्या, ओके। तो देखिए जरा, तो यहाँ पे जो हमारा करंट है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है उसको मैंने मान लिया n इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ना पर यूनिट वॉल्यूम या पर मीटर क्यूब, इसको मैंने लिख दिया है। बेसिकली इसी पे क्वेश्चन अभी आएगा बच्चों, यही इसका की पॉइंट है, यही से क्वेश्चन उठेगा। इस पर हम लोग बताएंगे अभी 3 टाइप्स के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, है ना। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं मानता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग सेक्शन इन कंडक्टर पर यूनिट टाइम क्या है, NSVD है। वो कितना है, वो है हमारा NSVD है। तो बच्चों मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी बच्चों चार्ज फ्लोन बाय पर यूनिट टाइम बाय टाइम, है ना। ऐसा मैं बोलता हूँ। इसको मैं 1 बाय टाइम क्या लिख सकता हूँ, पर यूनिट टाइम लिख सकता हूँ। और चार्ज फ्लोन कितना हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है Q, और पर यूनिट टाइम वैल्यू कितनी है, ये मैं स्मॉल q लिख देता हूँ, कई जगह इसको E भी लिखता है। 1 अपॉन टाइम मतलब पर यूनिट टाइम वैल्यू कितना दिया है, NSVD दे रखा है, तो मैं लिख लूं क्या यहाँ पे NSVD। तो ये वैल्यू किसकी आ गई बच्चों, ये वैल्यू हमारी आ गई करंट की, है ना। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई, करंट की वैल्यू आ गई कितना, Q NSVD, या इसको हम लोग E भी बोलते हैं, Q की जगह हम लोग E दिखा लेते हैं, ANSVD लिख लेते हैं, ओके। चलो, और बच्चों यहाँ पे S क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, VD क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना। तो Q क्या बच्चों, वो हमारा चार्ज है। तो अगर मैं यहाँ पे J की बात करूं, मतलब करंट डेंसिटी की बात करूं, तो I बाई S होता है, और I की वैल्यू रख दे यहाँ पे Q NSVD बाई कितना S, और S ने S को मार दिया,
तो करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा क्यू एन वी डी, है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहो तो जे इक्वल टू क्या लिखोगे, ई एन वी डी, है ना, ये लिख सकते हो। और यहां से अगर बच्चों हम लोग वीडी की बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, जे बाई कितना, क्यू इंटू एन। तो ये एक फार्मूला आ गया आपके पास में, है ना, ये फार्मूला आपके पास में एक आ गया वीडी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। और यहाँ पे जो रिलेशन आ गया बच्चों वो करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आ गया, और यहाँ पे जो करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन आपको मिल गया। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, खूब सुंदर सुंदर राइटिंग नहीं बनाना है, इससे कॉन्सेप्ट को समझना है और इस पे बेस अपने को न्यूमेरिकल करना है ना। तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो वीडी इक्वल टू कितना आ गया, जे बाई क्यू एन, या आप इसको एन ई भी लिख लो, ई लिख लो तो और भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कई बार कंफ्यूज होते हो तुम, लेकिन क्यू की जगह पर हम लोग क्या लिख लिए हैं, ई लिख लिए हैं। तो वीडी इक्वल टू क्या लिखे हैं, जे बाई क्या, एन ए। तो ये आपका एक फार्मूला निकल के आ गया है, इसको नोट कर लो। तो थोड़ी सी और भी इससे रिलेटेड बातें हम लोग करेंगे, है ना, इसको लिख लो तो और भी इससे रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे। ओके, चलो चलिए इसको हटा दो, इसको हटा देते हैं बच्चों। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें, अब जिसपे क्वेश्चन आते हैं, ये हमारे जो चीजें थी इसको आपने देख लिया, अब क्वेश्चन कैसे आता है और किस पे आता है जरा इसकी चर्चा हम करेंगे। ओके, चलो इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है बच्चों, चलो चलो इसको मैं हटा दिया। अब बच्चों इसमें हमें देखना है कि, है ना, अब थोड़ा सा तो तुम समझ ही गए होगे, थोड़ी सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अब उस पे चलते हैं, ये तो थियोरेटिकल पार्ट था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब क्वेश्चन कैसे आता है जरा इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, जब भी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे ये वाला फिगर तो आप बना ही लेना ताकि चीजें आपको याद रहे। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगाया, जैसे ही बैटरी लगाते हैं यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जनरेट हो जाता है और हमारा चार्ज जो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के वन एंड से दूसरे एंड पे जाते हैं, है ना, उसकी वेलोसिटी और उसी एवरेज वेलोसिटी को अपन लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और एक बात और, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं और कर लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो उसका जो रेंज होता है बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए, 10⁻³ मीटर पर सेकंड से लेकर के 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड तक होता है, यानी बहुत ही कम होता है। अगर ये बातें आपको याद है तो आप केवल ये देख करके कई बार आंसर आप कर सकते हो। अगर इनके बीच में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपने गलती की है ना। तो ये आपको ये बात समझ में आना चाहिए। और क्या समझ में आना चाहिए भाई, और हम लोगों ने देखा कि अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन था। और दूसरी अगर हम लोग बात करें हम फार्मूले की, तो वो कितना आएगा, वो आता है भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या, एम क्यू ई टाउ, क्यू ई टाउ बाई एम। एक और ये फार्मूला है बच्चों, इसको डायरेक्ट फार्मूले को याद कर लेना, ये कहां से आया है ना, इसको हम इस पे इसके प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं, बट ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। जहां क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू हमारा चार्ज है बच्चों, क्यू हमारा क्या है, चार्ज है। ई जो हमारा है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड क्या है, टाउ क्या, रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम से बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या होता है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स दो, ये क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का कोलिजन का कह सकते हैं कि टू सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन का टाइम होता है, उनके बीच का टाइम होता है। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अभी आगे हम इसकी चर्चा करेंगे रिलैक्सेशन टाइम पे कि क्या होता है, लेकिन आप अभी इतना समझ लीजिए कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का ये टाइम होता है ना। ओके, और एम क्या होता है भाई, वो मास होता है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक, चलिए, और अगर नोट हो गया हो ये चीजें तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। दो बातें सीखना है हमको कि भाई जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका रेंज कितना होता है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड से 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, जो बहुत ही कम है। बीडी की वैल्यू होती है क्यू ई टाउ बाई एम, जहां क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिलैक्सेशन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है।
एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? ये दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम होता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ओके, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और अब जरा हम लोग बात पता कर लें कि VD हमारा किस किस पे डिपेंड करता है, इसको नोट करिए फटाक से और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो नोट कर लो फटाक से बच्चों, है ना। चलो अच्छा, इसमें और भी हम परिवर्तन क्या कर सकते हैं? चलो थोड़ी सी चीज और देख लेते हैं कि और भी परिवर्तन हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर इतना नोट हो गया हो तो ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई को लिख सकते हैं हम लोग क्या? ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? V/L लिख सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई इक्वल टू लिख सकते हैं V/L। और V/L अगर हम यहाँ पे पुट करें तो VD इक्वल टू कितना आ जाएगा? VD इक्वल टू Q और ई की जगह पे V, ये वेलोसिटी नहीं है बच्चों, ये हमारा क्या है? पोटेंशियल है V। और यहाँ पे क्या? टाउ बाई कितना बच्चों? M इंटू L। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ? अब मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? अब मैं लिख सकता हूँ इसका फार्मूला VD इक्वल टू Q V टाउ बाई ML, है ना। ये आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया। अब देखो बच्चों, ये जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किस किस पे डिपेंड करता है ना। ये हम लोग देख लेते हैं कि हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो बच्चों एक चीज तो आपको समझ में आएगा, ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, लेकिन L जो है वो चेंज होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया का चेंज हो सकता है। तो पहला जो होता है वो डिपेंड करता है शेप पे, जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। एंड दूसरा जो आप देख रहे हो यहाँ पे टाइम बोले तो रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है ना। तो आप बोल सकते हो कि जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है शेप पे एंड रिलैक्सेशन टाइम पे। अभी हम आगे लिखेंगे कंक्लूजन के बाद, लेकिन इसकी डिपेंडेंसी देख लिया हम लोगों ने, ये शेप पे डिपेंड करता है एंड रिलैक्सेशन टाइम पे। जरा हम डिपेंडेंसी देखते हैं जरा इसका, डिपेंडेंसी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, किस किस पे डिपेंड करता है, जरा इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलो डिपेंडेंसी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। चलो तो ये बात अपने को पता होना चाहिए कि किस किस पे डिपेंड कर रहा है। चलिए तो बात हम करते हैं डिपेंडेंसी ऑफ फ्री वेलोसिटी। पहला हम बात करेंगे शेप के लिए, फॉर यूनिफॉर्म शेप, पहला फॉर यूनिफॉर्म शेप, फॉर यूनिफॉर्म शेप। और दूसरी जो हम बात करेंगे यहाँ पे वो बात करेंगे फॉर, दूसरा बी फॉर नॉन यूनिफॉर्म शेप, नॉन यूनिफॉर्म शेप, ठीक है। चलो जैसे मैं कहता हूं जो हमारा कंडक्टर है अगर कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, जैसे हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं यहाँ पे हायर पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, यहाँ पे हमारा लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, वो हमारा यूनिफॉर्म होगी। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम लोग जानते हैं VD इक्वल टू क्या होता है बच्चों, VD इक्वल टू होता है क्या, अभी हम लोगों ने करा है कितना, ये E है ना, या Q लिख लो, और कितना, ये हम E लिखते थे और कितना लिखते थे, टाउ लिखते थे, और क्या लिखते थे, E लिखते थे, यही तो हम लोग यहाँ पे Q लिख लेते हैं, चार्ज को Q, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ बाई कितना M। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला था। यहाँ पे देखो क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हर जगह पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे हम इस बात यहाँ की बात करें चाहे यहाँ की बात करें। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, हर जगह पे, चाहे A की बात करें, चाहे B की बात करें, चाहे C की बात करें, हर जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी हमारी, वो कांस्टेंट होगी। तो जब हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, वहां पे हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। ओके, तो ये बातें आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। और नॉन यूनिफॉर्म शेप के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा कंडक्टर का शेप कुछ ऐसे है, तो हम लोग जैसे जानते हैं कि जैसे ही बच्चों हम यहाँ पे पोटेंशियल कनेक्ट करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये हायर पोटेंशियल एंड दिस इज द लोअर पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो बच्चों यहाँ पे ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो शेप होगा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होगी बच्चों,
कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, या बोल सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये मैं पॉइंट बोल लूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो आप देख के फिगर से ही बता सकते हो कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, बी पे उससे कम होगा और सी पे सबसे कम होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं कहा लिख लूं, यहाँ लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे ज्यादा होगा, ठीक है, बी पे उससे कम होगा एंड सी पे सबसे कम होगा, है ना। ऐसा आप बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो बच्चों अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन कर रहे थे किससे, जो ई के प्रोपोर्शनल है, देख सकते हो जहां यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। तो आप क्या बोल सकते हो कि ईए पे जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी, ईवी पे जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो उससे कम होगी, एंड ईसी पे जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो सबसे कम होगी, है ना। तो ये आपका रिलेशन आता है शेप के कंडीशन में। अगर शेप इसका जिस तरीके से है, अगर यूनिफॉर्म है, अगर ये यूनिफॉर्म शेप का है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और यूनिफॉर्म होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। नॉन यूनिफॉर्म है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, है ना। चलिए, तो ये पहली चीज हम लोगों ने देख लिया। और अब हम लोग देखते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम पे कैसे डिपेंड करता है। चलिए, तो मैं इसको हटा दूं, चलिए तो मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, मेरे ख्याल से नोट कर लिए होगे आप। ओके, चलो अब मैं बात करूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, सॉरी रिलैक्सेशन टाइम की। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, दो कोलिजन के बीच का ये टाइम होता है। ओके, दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। लिख लेता हूं मैं यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम की अगर हम लोग बात करें टाउ, तो ये क्या होता है, दो कोलिजन के बीच का टाइम होता है। लिख लो चाहो तो, दो कोलिजन, दो कोलिजन के बीच का टाइम होता है, ये दो कोलिजन के बीच का टाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बच्चों मटेरियल पे। मटेरियल पे कैसे, हम जानते हैं बच्चों अलग अलग मटेरियल के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, वो अलग अलग होती है ना। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है बच्चों टेम्परेचर पे। ये दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जैसा कि हम जानते हैं जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो होता है वो बढ़ जाता है ना। इलेक्ट्रॉन का मोशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस ये बात है बच्चों, और उसका कोलिजन का टाइम क्या होगा, घटेगा, है ना, है कि नहीं। तो चलो यहाँ पे पहले बात करते हैं मटेरियल की। मटेरियल में हम जानते हैं कि अलग अलग मटेरियल के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो वैरी करती है। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे ज्यादा होगा, इंक्रीज करेगा, वहां पे रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, वहां पे रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा बच्चों, वो डिक्रीज करेगा, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जहां पे हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा वहां पे रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, और जहां पे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ने से कोलिजन बढ़ेगा बच्चों, मोशन तेजी से होते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वजह से भी हमारे रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, वो घटेगा। तो आप दो बातें यहां से लिख सकते हो कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पहला फ्री, आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हो कि पहला, जब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो जो टाउ होगा वो क्या होगा, हमारा डिक्रीज करेगा। दूसरा है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो जो हमारा टाउ है बच्चों वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये हो गया अपना रिलैक्सेशन टाइम। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कितने तरीके का बनता है। इस पे ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए बच्चों, और क्वेश्चन किस तरह का बनता है हम लोग थोड़ा उस पर चर्चा कर लें, ठीक है, नोट करिए। चलिए, तो अब देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे किस तरह का न्यूमेरिकल बनता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे जो पहला न्यूमेरिकल बनता है बच्चों, वो फ्री, जब हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन होता है, जो बहुत ही आसान है, तो फ्री का नंबर होता है एक तरह से, है ना। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही गिवन होता है, इसमें कुछ करना नहीं है, जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, डेटा दिया होता है, फार्मूला में के आंसर पाइए। दूसरा जो होता है बच्चों क्या है, ये देखो यहाँ पे जो वेरिएशन होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही वेरी करेगा हर जगह पे। यहाँ पे क्या दिया रहेगा दूसरे वाले केस में, जो हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो पर यूनिट लेंथ में गिवन होगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, व्हेन द फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ आर गिवन,
है ना। तो इसमें क्या होगा, इसका जो डेंसिटी दिया रहेगा वो किसमें दिया रहेगा, पर यूनिट लेंथ में दिया रहेगा। यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं था, यहाँ पे आपको पर यूनिट लेंथ में दिया रहेगा, ठीक है। और तीसरे वाले में क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एटम्स के टर्म में दिया रहेगा, ठीक है, कि वो एटम्स के टर्म में गिवन रहेगा। यहाँ पे हमारा पर यूनिट लेंथ के टर्म में गिवन रहेगा, और यहाँ पे हमारा डेंसिटी के टर्म में गिवन रहेगा। तो ये तीन तरह का क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत ही आसान होता है, ये कह सकते हो आप मिडिल लेवल का क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन होता है, और ये हमारा एडवांस लेवल का क्वेश्चन। तीनों में से एक क्वेश्चन आपको नीट और जेईई मेंस जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो एक क्वेश्चन आपको इसी तीनों पे फंसेगा, है ना। और दूसरी चीज और हम लोगों ने क्या सीखा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो किस किस पे डिपेंड करती है, ये भी आना चाहिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर बनता है तो यहाँ से उठता है ना, तो किस किस पे, शेप ऑफ कंडक्टर, शेप ऑफ कंडक्टर इस पे डिपेंड करता है। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा था, दूसरा डिपेंड कर रहा था मटेरियल पे, कि किस तरह का मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। और तीसरा जो डिपेंड कर रहा था हमारा वो टेम्परेचर पे। तो ये तीन चीजें यहाँ से देख लेना थ्योरेटिकल, और 3 क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस तरह का होता है। चलिए एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, जो तीनों टाइप का क्वेश्चन है ना। चलिए, तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए कि बनेगा कहाँ से क्वेश्चन। चलिए, तो टाइप 1 क्वेश्चन है कि जब हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो गिवन रहेगा, टाइप 1 का क्वेश्चन है। जब हमारा लिख लो यहाँ पे बच्चों कि ये टाइप 1 है, व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गिवन, ये हमारा एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया रहता है, इसी से अपने को क्वेश्चन को करना होता है ना। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन दिया है, अ कंडक्टिंग वायर कैरी द करंट 1 एम्पियर, given these are 2 into 10 to the power 22 free electron per centimeter cube. If area cross section is 1 millimeter square, then calculate the drift velocity. Okay, तो करंट की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, क्या होता है N E S V D, जहां N क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारा चार्ज है, S का हमारा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड V D क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने से पूछ रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसके लिए क्या लिखेंगे, I अपॉन N E S, यही तो होगा, या H को A भी लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एरिया क्रॉस सेक्शन आपको समझ में आएगा जरा। अब जरा देखो बच्चों, जो जो वैल्यू दे रखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो क्या दे रखा है, करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, I की वैल्यू दे रखा है 1 एम्पियर। चलिए ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है बच्चों। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 2 into 10 to power 22 और पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। इसको हम लोग किसमें चेंज कर लें, मीटर में, तो क्या लिख लेंगे 2 into 10 to power 22 by 10 to power minus 6, और क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर क्यूब। ये हो जाएगा 10 to power minus 6 मीटर क्यूब। ओके, ये बात समझ में आ रही होगी, ये यूनिट चेंज कर लेना बच्चों। एंड दूसरा क्या दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी हम चेंज कर ले, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस की वैल्यू कितना दे रखा है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये सभी वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो देखो क्या आ जाता है बच्चों, वीडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वीडी इक्वल टू आएगा, आई की वैल्यू कितनी है 1 है, ओके, बाई एन की वैल्यू कितनी दे रखा है 2 इंटू 10 टू पावर कितना लिख सकते हैं क्या, ये 22 माइनस बाई 6 ऊपर गया तो 28 हो जाएगा। चलिए लिख लो, अभी लास्ट में कर लेंगे 10 टू पावर माइनस 6 इंटू, और कितना ई की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, एंड एस की वैल्यू कितनी है 10 टू पावर कितना माइनस 6। तो ये वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया। ओके, तो अब देखो कितनी वैल्यू आ रही है बच्चों, ये देख लो ये कितना है। अच्छा, ये दोनों को कट कर देंगे आप, तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये 3 बच जाएगा, ठीक है। चलो ये दोनों को कट कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन ये 3.2 है ना, और इंटू 10 टू पावर कितना, ये 22 है, ये 19 है, तो कितना घटेगा, कितना बचा 3 बचा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, है ना। और भी हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, और देखो बच्चों क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम लिख सकते हैं 10 बाई क्या 32 इंटू 10 टू पावर 4, और भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 32 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, है ना, ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर माइनस 4, एंड यहाँ पे 10 है, तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 32, है ना, और 10 टू पावर कितना बच्चों माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। ये अपनी आ गई क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
है ना। चाहो तो इसको और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी रहने दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, जो केवल और केवल क्या होता है, फार्मूले पे रखना होता है, क्योंकि इसमें क्या दिया रहता है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे दे रखा होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया रहता है। तो इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है। ये एकदम कह सकते हो बकवास टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको करना ही है। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगर नोट हो गया तो बच्चों में अब इसको हटा दो और सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये तीन तरह का क्वेश्चन इससे बनता है बच्चों, अगर एग्जामिनर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्वेश्चन उठाता है, तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। चलिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जरा, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन, व्हेन द फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ दिया हो, पर यूनिट वॉल्यूम ने देगा, पर यूनिट लेंथ दिया हो, और क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं जरा। अ वायर कैरी द करंट ऑफ 1.6 एम्पीयर इफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट पर सेंटीमीटर आर 2 × 10⁻22 है ना। इस बार क्या दीजिए, पर यूनिट लेंथ दे दिया। जरा देखते हैं बच्चों, आपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई एस वी डी, यही तो। और यहाँ पे जो ये एन होता है, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ना देगा, पर यूनिट लेंथ दे दिया, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एन बाई ए इंटू एल लिख सकता हूँ वॉल्यूम को, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस वैल्यू को यहाँ पे डालो, देखो क्या मिलता है, आई इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, देखो रख दिया मैंने, एन बाई ए इंटू एल इंटू क्या ई इंटू और क्या, अच्छा इसको एस है, तो एस को मैं एरिया लिख लेता हूँ, ए से इंटू क्या वी डी। ओके, तो ये एरिया इसको कैंसिल आउट कर दिया, बचा कितना बच्चों, एन बाई, ओके, एन बाई कितना एल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर लेंथ अपने को मिल गया, ई इंटू क्या वी डी, और ये अपने पास क्या रहा आई। तो अब अपने को क्या निकालना है, अपने निकालना है वीडी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ वीडी के लिए, मैं वीडी के लिए लिख सकता हूँ वीडी इक्वल टू कितना बच्चों, कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आई अपॉन क्या एन बाई एल इंटू क्या ए, है ना, यही होगा। तो आई की वैल्यू कितना दे रखा है, आई की वैल्यू दे रखा है बच्चों, देखो यहाँ पे 1.6 एम्पियर दे रखा है, वैल्यू पुट कर दीजिए, 1.6 बाई एन बाई एल क्या रखा है, लिख लेते, मैं इधर में लिख लेता हूँ, एन बाई एल की वैल्यू दे रखा है कितना, इसकी वैल्यू दे रखा है कितना, 2 इंटू 10⁻22 सेंटीमीटर दे रखा है, ये देखो सेंटीमीटर में है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं मीटर में लिखना चाहूंगा, है ना। तो मीटर में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर में था, तो मैं इसको लिख लूं मीटर में, तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻, कितना बढ़ जाएगा बच्चों, 2 × 10⁻, कितना 24 हो जाएगा। ओके, चलो और क्या दे रखा है, और देखो क्या दे रखा है भाई, तो ये अपना हो गया 24 एन बाई एल की वैल्यू। और उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है बच्चों किसका, और कुछ छूट रहा है क्या, ठीक है, और कुछ नहीं छूट रहा है। चलो और क्या रखना है अपने को, अब अपने को रखना है एक वैल्यू, तो रखते हैं जरा। तो 1.6 हो गया, है ना, बाई कितना इसका 2 × 10⁻24 हो गया, ये मीटर में, सेंटीमीटर किस में आ गया, ये मीटर में आ गया, और ए की वैल्यू कितना 1.6 × 10⁻−19, है ना। तो ये 1.6 ने 1.6 को मार दिया, बचा कितना 1.2, ये बचा बच्चों, और ये कितना बचा, ये बचा इंटू 10⁻, कितना 5, यही तो, देख लो बच्चों यही तो बचा। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको देखो क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों ये कितना बचा 1/2, ओके, और 10⁻24 है, 10⁻−19 है, ये 10⁻−19 है, तो कितना बचा, ये बचा इंटू 10⁻, कितना 5, या मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 0.5 × 10⁻−5 मीटर पर सेकेंड, ये अपना आ गया। अच्छा एक चीज और, यहाँ से तुम रेंज से भी देख सकते हो, जो रेंज जो दिख रहा है वहां से भी चीजें आप देख सकते हो, है ना। तो ये आ गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैल्यू 0.5 × 10⁻−5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो बच्चों, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अगर हो गया हो तो मैं इसको हटा दूं, और फिर हम लोग तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, हटा दें, चलो बच्चों, ठीक है।
अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन पे चलते हैं, जो बहुत ही एक बार तो क्वेश्चन इसमें बन ही जाता है, अगर बहुत टफ पेपर बनता है तो एक बार क्वेश्चन बन जाता है और उसमें बच्चे कई बार छोड़ के चले आते हैं, तो इस बार छोड़ के नहीं आना है, इस बार करके आना है। चलो तीसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, जहां पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम में गिवन होगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और उसके लिए हम लोग फार्मूला है ये, इस फार्मूले को याद कर लेना बच्चों। वैसे तो ये मोल कॉन्सेप्ट से आता है ये पूरा फार्मूला, बट इस फार्मूले को आपको क्या करना, याद कर लेना है। इसका मैंने फार्मूला बनाया है क्या, एम आई रो ना एफ आई, है ना। एम आई रो ना एफ ए आई। एम क्या हमारा, ये एम जो हमारा दे रखा है भाई क्या, मोलर मास, आई हमारा जो करंट है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, रो हमारा डेंसिटी है, एन एवोगाड्रो नंबर है, एफ जो हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ए जो हमारा क्रॉस सेक्शन ले लिया है, ये हमारा जो है वो है चार्ज। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कॉपर वायर कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, आई की वैल्यू दे रखा है 4 एम्पियर, गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड ईच ऑफ एटम कंट्रीब्यूट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दे रखा है 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, फाइंड आउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और रो डेंसिटी ऑफ कॉपर दे रखा है 9000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड मॉलिक्यूलर मास दे रखा है कितना, 63 ग्राम पर मोल। यहीं पे गलती जाता है बच्चों, यहाँ पे ग्राम को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 63, और उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों इसको ग्राम पर किलोग्राम पर मोल में, है ना। तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ किलोग्राम पर मोल में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए, तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला क्या है, एम आई रो ना एफ आई, ये आपको याद कर लेना, इसके बाद आपको क्वेश्चन फंस जाएगा। एम आई रो ना एफ आई, तो हमने रख दिया वैल्यू, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कॉपर 63 × 10⁻³ और आई की वैल्यू कितना दिया है 4 एम्पियर, मैंने 4 रख दिया, बाई रो की वैल्यू कितना दिया है, रो ऑफ कॉपर, डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया है 9000, एंड एवोगाड्रो नंबर 6 × 10⁻23, और उसके बाद क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना दे सकता है, दिया बच्चों यहाँ पे दिया 1, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, इसको आप मीटर में चेंज कर लो, 10⁻⁻6 यहाँ पे लिख दिया मैंने, और ई है 1.6 × 10⁻⁻90। इसको आप जब सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, इसको देखो यहाँ पे ये 7 हो गया, है ना, और ये 1000, ओके। और इसको बहुत ही स्मार्टली सॉल्व करना है बच्चों आपको, ये 0.4 हो गया, है ना। और यहां से जब इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों, ये पूरा सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 35/12 × 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, तो ये आपका आ गया तीसरे टाइप का क्वेश्चन, है ना, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा। तो ये आपको फार्मूला याद कर लेना, ये इस फार्मूले को याद करने के बाद जो है इसमें केवल डेटा पुट करना रहेगा और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप ऐसा मत करना कि जो है बच्चों कि इसका पूरा एकदम फार्मूला डिराइव करने लगना, ऐसा नहीं, इस फार्मूले को याद करना, ये पहला शॉर्ट ट्रिक है, VD = MI रो ना FAI, है ना, इसको याद कर लेना है। चलो इसको नोट करिए, और बच्चों का फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आया हो तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। नोट कर लीजिए बच्चों, चलो नोट कर लो जल्दी से फटाफट।